बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। उन उपायों के बारे में बताएंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव करने में हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। वो कौन कौन से तरीके हैं, उपाय हैं जो हम बीमारी को कंट्रोल, जो संक्रमित बीमारी है उसको कंट्रोल करने में उपयोग में लाएंगे। तो हमारा सबसे पहला है बेस लाइन मेजर्स। तो बेस लाइन मेजर्स के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे सर्विलेंस के बारे में कि सर्विलेंस क्या होता है। निगरानी रखना, मतलब बीमारी फैलने से पहले ही हमें समुदाय के अंदर में निगरानी रखने का कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में द मेन पर्पस ऑफ सर्विलेंस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सर्विलेंस का वो क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमित बीमारियों से बचाने का। एंड इट्स मेन पार्ट, जो इसके मुख्य मुख्य पार्ट रहेंगे वो कौन कौन से हैं? फाइंडिंग द सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। सबसे पहले हमें सोर्सेज का खोजना है कि किन माध्यमों से, किन स्रोतों के माध्यम से ये बीमारी फैल रही है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, और किन के माध्यम से ये ट्रांसफर हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। एंड सेकेंड वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट। और दूसरा जो पॉइंट बनेगा हमारा, उसमें पहचान करनी है संक्रमित पर्सन की, जो भी इसका बीमारी से संक्रमित पर्सन है उसकी पहचान करनी है। एंड ससेप्टेबल होस्ट एंड कॉन्टैक्ट्स, और जो उससे बीमारी से अति संवेदनशील पेशेंट हैं, होस्ट हैं, उनकी पहचान करनी है। और जो उसके कॉन्टैक्ट में बीमारी का है उनकी पहचान करनी है। जैसे कि अभी की इस समय चल रहा है कोविड-19, जो कोरोना वायरस के माध्यम से फैलती है, उसमें हमें सबसे पहले कहाँ से वायरस आया है, कौन लेके आया, उसकी पहचान करेंगे। और किस माध्यम से वो ट्रांसफर हो रही है उसकी पहचान, जैसे कि रेस्पिरेटरी माध्यम से ट्रांसफर हो रही है तो उसकी पहचान करेंगे। एंड लास्ट वन है इसमें एवेल्युएटिंग द मेजर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। अब हमें निष्कर्ष करना है, निकालना है इसमें कि किस तरह हम मेजर्स कर रहे हैं डिजीज कंट्रोल में, किन किन उपायों का हम उपयोग ला रहे हैं, उपयोगों को ला रहे हैं। ठीक है। एंड सेकेंड वन है हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अर्थात सूचना प्रदान करना। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब पर्पस ऑफ नोटिफिकेशन इज टू टेक इमीडिएट मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो इसका जो नोटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो संक्रमित बीमारी फैल रही है उसमें तुरंत ही नोटिफिकेशन, सूचना प्रदान करके उससे बचाव करना। एंड WHO और एक कंट्री नोटिफाइज सम डिजीज एट इट्स अवर लेवल। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वो हेल्प करता है। और कुछ सारी जो कंट्री हैं वो अपने अपने देश की संक्रमित बीमारियों के बारे में जानकारी देके नोटिफिकेशन देती हैं कि हमारे देश में कौन सी बीमारी इस समय फैल रही है। एंड एज सुन एज इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीज, और जितना जल्दी संभव हो सके इसके अंतर्गत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके जानकारी इसमें प्रदान करेंगे। द कंसर्न पर्सन इज मेड रेस्पॉन्सिबल टू नोटिफाई द हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो भी इससे रिलेटेड ऑफिसर्स है उसको हम कंप्लीट जानकारी प्रदान करेंगे, समय समय पे टाइमली नोटिफिकेशन करते रहेंगे उसको डिजीज के प्रति। एंड जैसे कि अब इसमें कौन कौन से सहायक पर्सन जो रहेंगे वो कौन कौन से हैं, समुदाय के अंदर से ही लेते हैं हम। तो सबसे पहले CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ANM आएगी इसमें, एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और पटवारी, ग्राम सेवक, ये सारे इसमें कार्यरत रहेंगे। एंड थर्ड वन हमारा पॉइंट, कंट्रोलिंग द रिजर्वायर और सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। अब हमें कंट्रोल करना है रिजर्वायर, जो भी इस बीमारी से अपने अंदर बीमारी को रख रहा है, संक्रमित हो रहा है, उसको हमें अब रोकना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा अर्ली डायग्नोसिस, तुरंत ही हम बीमारी की पहले पहचान करेंगे। सेकंड वन है उसके बाद में उसको आइसोलेट करना है, पेशेंट को अलग रखना है। थर्ड वन है ट्रीटमेंट देना है। फोर्थ वन है डिसइंफेक्शन करना है, जो भी उसके द्वारा चीज यूज की गई चीजें उनको सारे को डिसइंफेक्ट करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इट एम एट कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसका जो कंट्रोलिंग रिजर्वायर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजीज को रोकना, फैलने से रोकना। एंड बाई आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ रिजर्वायर, जिससे हम आइडेंटिफिकेशन पहचान करते हैं किस माध्यम से ये फैल रही है बीमारी। एंड द फॉलोइंग मेजर्स आर इंक्लूडेड इन दिस।
अब कुछ इसमें तरीके उपाय हैं जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि पहला है अर्ली डायग्नोसिस, कम्युनिकेबल डिजीज इज डायग्नोस्ड एट द ईयरलिस्ट फॉर ट्रीटमेंट टू रिड्यूस इट फेटल इन्फ्लुएंस स्प्रेड एंड ऑल्सो टू सेव टाइम। जो संक्रमित बीमारी है उसको रोकने के लिए हम सबसे पहले डायग्नोस करें, जितना जल्दी संभव हो सके इसकी जांच करा लेंगे एंड उसके बाद में ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसका कोई घातक परिणाम होने से ही रोक सकते हैं हम पेशेंट को, एंड स्प्रेड और बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, एंड ऑल्सो सेव द टाइम और समय का भी बचाव कर सकते हैं। एंड सेकंड वन है आइसोलेशन एंड इट्स पर्पस इज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अगर किसी को संक्रमण हो गया है, जैसे कि कोविड-19 किसी को हो गया है, तो उसको आइसोलेट कर दें, अलग ही रख दें उसको, और सब सारे लोगों से, सारे पेशेंट वार्डों से उसे आइसोलेट करके दूसरे वार्ड यूनिट में रख दें। एंड नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, दिस इंक्लूड अर्ली एंड प्रॉपर मेडिकेशन बाय ट्रीटमेंट। अब हमारा आइसोलेट करने के बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट इसमें शुरू होगा वो है ट्रीटमेंट, कि अब जांच हो गई, हमारी जांचें जो करा ली, उसको आइसोलेट कर दिया, अब उसका इलाज भी अनिवार्य है, तो उसके लिए हम तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। द स्प्रेड ऑफ द डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड इफेक्टिव, जिससे जो बीमारी फैलने के प्रभाव हैं उसको हम प्रभाव रहित तरीके से रोक सकते हैं। एंड डिसइंफेक्शन में प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल, पेशेंट है संक्रमित पर्सन है, उससे जो स्टूल आया है उसको हम डिसइंफेक्ट प्रॉपरली करें, यूरिन को डिसइंफेक्ट करें, और जो भी उसके बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको डिसइंफेक्ट प्रॉपरली करें अंडर द यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंतर्गत, एंड जिससे बचाव कर सकेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीज से। एंड फोर्थ वन है ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन। हमारा जो अगला पॉइंट है नंबर 4, ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन। अब हमें जो ट्रांसमिशन की प्रोसेस है उसको रोकना है, तो हम देयर आर 6 कंपोनेंट, इसके जो मुख्य 6 कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? पैथोजन, सेकेंड वन रिजर्वायर, थर्ड वन पार्सल ऑफ एग्जिट, एंड फोर्थ वन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, नेक्स्ट वन पार्सल ऑफ एंट्री, नेक्स्ट वन ससेप्टेबल होस्ट, देन पैथोजन। तो ये 6 कंपोनेंट हैं जिससे बीमारी ट्रांसफर होती है। अगर इनमें से हम किसी एक कंपोनेंट को रोक देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि इसमें हम बता दे रहे हैं कि पैथोजेंस है, अगर कोई पर्सन के अंदर में पैथोजेंस है, जैसे कि कोविड-19 का सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोविड-19 अगर कोई पर्सन संक्रमित है उससे, तो उसको हम अलग रख देंगे, तो रिजर्वायर हो गया वो पर्सन पूरी तरह। अब पार्सल ऑफ एग्जिट, अगर वो अपना संक्रमण छींकने के माध्यम से, खांसने के माध्यम से बाहर निकाल रहा है, जब कोई अदर पर्सन उसके टच में नहीं आएगा तो वो इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा, तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे रिजर्वायर को आइसोलेट कर दिया, तो यहाँ पे हमारी ब्रेक चेन टूट गई है हमारी यहाँ पे, ठीक है। जो इन पैथोजेंस है, रिजर्वायर है, पार्सल ऑफ एग्जिट है। अगर हम रिजर्वायर को ही हम हटा देंगे, यहाँ से रिजर्वायर को हम आइसोलेट कर देंगे, तो हमारी जो चेन है इन्फेक्शन फैलने की वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। जब वो अगर छींकता है, बात करता, तो वो अकेले में रह के सब कुछ करेगा, उसके कांटेक्ट में कोई पर्सन नहीं आएगा, तो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा, साइकिल आगे नहीं चल पाएगी। एंड नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन ससेप्टेबल पीपल। हमारा जो अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन करना ससेप्टेबल पीपल, अति संवेदनशील, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे लोगों को हमें बचाना है। एंड दिस मीन्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग द सेंसिटिव एंड वीक पीपल, ऐसे लोगों को बचाना है जो कमजोर हैं और जो अति संवेदनशील पर्सन है, उनको हमें बचाना है। दोज हु इन डेंजर ऑफ कॉन्टेक्टिंग द डिजीज, क्योंकि ये अधिक संवेदनशील होते हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक रहेगी तो इनको खतरा हो सकता है संक्रमित बीमारी से। एंड जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें इम्यूनाइजेशन और एक्टिव प्रोटेक्शन। सेकेंड वन, इन केस ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, अगर कोई ससेप्टेबिलिटी डिजीज की है तो गिव प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम, उसको एंटी सीरम देंगे। एंड प्रोटेक्शन थ्रू कीमो प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, और बचाव करेंगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस के माध्यम से, उसका ट्रीटमेंट करके कम्युनिकेबल डिजीज के प्रति। एंड 6 वन है हमारा सोशल प्रोफाइलैक्सिस, इसमें सामाजिक प्रोफाइलैक्सिस, इसके अंतर्गत में हमें प्रिवेंट करना है डिजीज से। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज से हमें बचाएंगे इसमें। तो प्रोवाइडिंग प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज,
इसमें प्रोवाइड करेंगे लोगों को प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज, घरों की अच्छी सुविधा देंगे, एंड ऑल्सो सुपर सिचुएशन रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज, और साथ ही रिमूविंग ऑल सुपर सिचुएशन रिलेटेड टू इन्फेक्शियस डिजीज, सारी ऐसी मति को रिमूव करेंगे जो लोगों को गुमराह कर रही हैं, बीमारी के प्रति आकर्षित कर रही हैं, उन सब चीज़ों को रिमूव करना है, हमें लोगों से दूर रखना है अंधविश्वास को, ठीक है। एंड क्लीन वाटर सप्लाई एंड वेस्ट डिस्पोजल, और साफ पानी सप्लाई करेंगे, एंड साथ ही वेस्ट डिस्पोजल की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, एंड इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ पर्सनल हेल्थ, और साथ ही उसके पर्सनल हेल्थ के बारे में इम्प्रूव करेंगे कि अपने खुद के स्वास्थ्य के बारे में किस तरह वो अच्छे से रखें। एंड नेक्स्ट वन है इम्प्रूविंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड स्पेशली दैट ऑफ वुमेन, इम्प्रूव करेंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को, शिक्षा के स्तर को, साथ इसमें मुख्य रूप से किसका रहेगा, वुमेन्स के लिए। एंड गिविंग स्पेशल इम्पोर्टेंस टू प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन प्राइमरी हेल्थ केयर, और साथ ही इम्पोर्टेंस देंगे बीमार कम्युनिकेबल जो संक्रमित बीमारी है उसके प्रति प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत में रख के पेशेंट को। एंड अब इसमें हमारी लास्ट जो पॉइंट है कम्युनिकेबल डिजीज एंड जनरल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स की क्या भूमिका रहती है कम्युनिकेबल डिजीज में। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्फेक्शियस डिजीज टू कंसर्न्ड ऑफिसर, जो बीमारी से रिलेटेड कंसर्न्ड ऑफिसर उसको सारी जानकारी प्रदान करेंगे इससे रिलेटेड, एंड प्रोवाइडिंग फुल कोऑपरेशन इन सर्विलेंस सिस्टम, और साथ ही जो नर्स रहेगी वो पूरी तरह सहयोग करेगी जो भी निगरानी रखने में जो सर्विलेंस सिस्टम है उसके अंतर्गत। एंड डेवलपिंग रेसिस्टेंट पावर इन ससेप्टेबल पर्सन, और पर्सन जो अति संवेदनशील पर्सन है जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके अंदर में रेसिस्टेंट पावर को डेवलप करेगी, मतलब उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। एंड पार्टिसिपेशन इन वैक्सीनेशन, और साथ ही उनका वैक्सीनेशन भी करेगी। आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको आइसोलेट कर देंगे, उसको अलग रख देंगे कम्युनिटी से दूर। एंड एजुकेटिंग द पब्लिक, और साथ ही लोगों को शिक्षित करना। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसमें कौन कौन से पॉइंट्स मेन रहेंगे जिसके प्रति लोगों को शिक्षित करना। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी, इफेक्ट एंड टाइम टेबल ऑफ वैक्सीनेशन, लोगों को जानकारी देना है कि क्या क्या मौजूदा संसाधन है हमारे समुदाय के अंदर में, और क्या वैक्सीनेशन के क्या इफेक्ट हैं, प्रभाव के बारे में, एडवांटेज के बारे में लोगों को जागरूक करना है। एंड गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉज एंड टेक्निक्स एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, जो सेकेंड पॉइंट है इसमें लोगों को जागरूक करना है, जानकारी देनी है कॉजेज एंड टेक्निक्स, क्या कारण है बीमारी के, एंड कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो तकनीकी हम बीमारी को दूर रखने में अपना सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज, बीमारी से बचाव करने के लिए। एंड डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, लोगों से डिस्कस करना है उनकी पर्सनल हाइजीन, खुद की केयर वो किस प्रकार किससे कर रहे हैं, एंड एनवायरमेंटल हाइजीन के, वातावरण की स्वच्छता के बारे में भी। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ डिजीज,